हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अलीशा मॉम। आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी और इंग्लिश मीडियम में यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक से बॉटनी चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर कराने वाले चैप्टर वाइज, जो टीजीटी, पीजीटी, अल्टी ग्रेड, जीआईसी देख रहे हैं। डाइट में आश्रम पद्धति, बिहार पीजीटी, यूके एसएसएससी, अल्टी, असिस्टेंट प्रोफेस, DSSS, केवीएस, एनवीएस, आरपीएस स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, एनटीए, सीएसआईआर, नेट, जीआरएफ, सेट में पूछे गए हैं। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंस है इस बुक से। चैप्टर है हमारा वायरस चैप्टर से टोटल क्वेश्चन तो 68 है, जिसे हम चैप्टर वाइज पार्ट वाइज हम आप लोगों के सामने में, अगर आप लोगों की डिमांड रही तो मैं चैप्टर वाइज पार्ट वाइज मैं सारे क्वेश्चंस को कराऊंगी। तो फर्स्ट हमारा पार्ट 1 होगा चैप्टर मैं से 30 तक ले जाना। अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो फिर मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू टोटल करवाऊंगी। टोटल क्वेश्चन नंबर 1 जो यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इंटरफेयर्स विथ वायरस मल्टीप्लीकेशन, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन विषाणु के गुणन में हस्तक्षेप करता है। तो आंसर नंबर है एक्टिनोमाइसिन डी। एक्टिनोमाइसिन डी एक ऐसा रसायन है, केमिकल है, जो वायरस को इन्फेक्ट कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है उसके मल्टीप्लीकेशन में। क्यों? तो क्योंकि एक्टिनोमाइसिन डी विषाणु जो है गुणन में हस्तक्षेप करता है। एक्टिनोमाइसिन डी एक प्रतिलोपन अवरोधक है। प्रतिलोपन मीन्स फोटोकॉपी करने की उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, जो डीएनए में जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज को बढ़ने से रोकता है। एक्टिनोमाइसिन डी एक प्रतिलिपि अवरोधक है जो कि HIV-1 की प्रतिलिपि बनने से रोकता है। इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। देखिए एक्टिनोमाइसिन डी, अगर ऐसे भी क्वेश्चन आता है, जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन ही, अगर ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि एक्टिनोमाइसिन डी का उपचार किस डिजीज के रोकने में किया जाता है, तो कैंसर से उपचार के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा वायरस सिंथेसाइज देयर प्रोटीन कोस्ट। कहाँ वायरस जो सिंथेसाइज होता है प्रोटीन कोस्ट में, कहाँ? इनसाइड द होस्ट सेल, हमारे बॉडी के अंदर पोषक कोशिका के अंदर ही वायरस का सिंथेसाइज होता है। अगर वायरस बॉडी के अंदर है तो लिविंग है, और बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, इसीलिए इसे कड़ी कहा जाता है। दोनों निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी माना जाता है वायरस को। क्वेश्चन नंबर 3 है वायरोइड्स आर बिलो। वायरोइड्स आर बिलो क्या है? वायरोइड्स वे हैं जो है, यस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी आंसर होगा कि हैविंग जेनेटिक मटेरियल आरएनए नॉट सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड। इसका एक्सप्रेशन भी यहाँ दिए हुआ है दोस्तों। वायरोइड्स संक्रामक रोगजनक कण है जो केवल पौधों को प्रभावित करता है। वायरोइड्स ये एनिमल में नहीं पाया जाता है, ओनली प्लांट्स में ही पाया जाता है वायरोइड्स। इस तरह से वायरोइड्स की खोज किसने किया था? सबसे पहले थियोडोर ने वर्ष 1971 में, फिर इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, कौन सा? रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, टोपो वायरस या रैबिडो वायरस। ये क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले, जो यूपीटीजीटी 7 2021 में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर होगा रोटा वायरस। रोटा वायरस एक ऐसा वायरस है जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। रोटा वायरस देखना, रोटा वायरस एक दोहरे स्टैंडर्ड वाला आरएनए वायरस है जो रियोवेरिडे परिवार का सदस्य है। रियोवेरिडे ये आ चुका है बीपीएससी 2.0 में, पीजीटी में 11-12 के इसमें। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के देखने पर वायरस की आकृति एक पहिए की तरह दिखाई देती है, जिस कारण इसे रोटा वायरस के नाम से जाना जाता है। रोटा वायरस संक्रमण के सबसे सामान्य लक्षणों में दस्त, बुखार, पेट दर्द और उल्टी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 द वायरॉन इज। वायरॉन क्या है? वायरॉन एक न्यूक्लियोकैप्सिड है। वायरल न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। न्यूक्लियोकैप्सिड एक वायरल प्रोटीन कोट है जो जीनोम या तो डीएनए या आरएनए को घेरता है। न्यूक्लियोकैप्सिड स्वयं के साथ और जीनोम के साथ जुड़ने में सक्षम है। इस प्रकार यह जीनोम की एक बंद गुहा के अंदर पैकेजिंग करता है। वायरॉन एक संपूर्ण वायरस कण है जिसमें एक बाहरी प्रोटीन खोल होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा बैक्टीरियोफाज वाज डिस्कवर्ड बाय FWT बोट एंड F फेलिक्स डी हेरल इंडिपेंडेंटली। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वायरस। वायरस के बारे में कौन सा कथन इसमें गलत है? ये क्वेश्चन कह रहा है। पहला ऑप्शन है वायरसेज आर ऑब्लिगेटली पैरासाइट। दूसरा है नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रेप्लिकेट इनसाइड द लिविंग सेल। थर्ड है वायरसेज आर सैप्रोफिटिक, यानी विषाणु मृत जीवी होते हैं। वायरसेज आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कवरिंग सराउंडिंग न्यूक्लिक एसिड। कौन सा
वायरस के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है कह रहा है। तो ये वायरसेज आर सैप्रोफिटिक, आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। वायरसेज आर सैप्रोफिटिक। Question number 8. Consider the following statement regarding AIDS. It is caused by retrovirus HIV. Option 2 कह रहा है it replicate within T4 lymphocyte. 3 कह रहा है ELISA test detect the presence of virus particles. It may remain dormant for 6 years. एड्स विषयक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पश्च विषाणु HIV के कारण होता है। दूसरा कह रहा है या T4 लसी कणों के अंदर प्रतिकृति करता है। एलिसा परीक्षण विषाणु कणों का पता लगाता है। विषाणु 6 वर्षों तक प्रसुप्त रह सकता है। यहाँ ऑप्शन ए है 1, 2, 3 आर करेक्ट, या 2, 3, 4 आर करेक्ट, 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट, 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। इसका ऑप्शन होगा 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। 1 है ये कि ये विषाणु काउज करता है बाय रेट्रोवायरस HIV से वायरस, रेप्लिकेट करता है विद इन T4 लिम्फोसाइट के अंदर रेप्लिकेट करता है, और ये रिमेन डॉर्मेंट फॉर 6 इयर्स। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेज DNA इज द जेनेटिक मटेरियल। इसमें से कह रहा है कि कौन सा वायरस बता रहा है कि DNA इज द जेनेटिक मटेरियल है। तो T2 फेज जो है एक बैक्टीरियोफाज एक वायरस है जो बैक्टीरिया ई कोलाई को संक्रमित करता है। इसमें आनुवांशिक सामग्री के रूप में एक रैखिक डीएनए डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। यह एक सूक्ष्मात्मक प्रोटीन कोट के द्वारा कवर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीपीएस आश्रम पद्धति 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है स्टैनली बी प्रिजनर ने 1982 सजेस्टेड कॉज ऑफ स्क्रैपी डिजीज इन शीप। दे हैड ओनली प्रोटीन कैप्सूल एंड नो न्यूक्लिक एसिड कोर। दे वर कॉल्ड। तो प्रियॉन्स, इसका आंसर होगा प्रियॉन्स। कह रहा है कि स्टैनली बी प्रिजनर ने 1982 में भेड़ में स्क्रैपी रोग के कारक का सुझाव दिया। इनमें केवल प्रोटीन का कैप्सिड था और न्यूक्लिक एसिड का कोर नहीं था। तो जिसमें प्रोटीन कैप्सिड होगा और न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा तो उसे प्रियॉन्स कहते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट होगा वेरियॉन्स। वेरियॉन्स में क्या होगा कि प्रोटीन कैप्सिड रहेगा लेकिन न्यूक्लिक एसिड का कोर नहीं होगा, तो वो हो जाएगा वेरियॉन्स। आगे हम पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 है इन 1967 डेंगर एंड रेमर रिपोर्टेड कॉज ऑफ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर सम ऑर्गेनिजम्स हैविंग न्यूक्लिक एसिड बट नो प्रोटीन कैप्सिड। दे वर कॉल्ड वायरोइड्स। ये यूपीपीएससी आश्रम पद्धति 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अब वायरस इज मेड अप ऑफ। वायरस किसका बना होता है। ये बिहार पीजीटी 2029 में पूछा हुआ, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और यूपीपीएसपी 1994 में कि वायरस किसका बना होता है। वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए का ऑब्लिक आरएनए। प्रोटीन डीएनए का बना होगा, या फिर प्रोटीन का तो होगा ही होगा, या तो डीएनए या आरएनए, दोनों में से कोई एक होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है स्मॉल पॉक्स इज काउज्ड बाय। स्मॉल पॉक्स तो सब जानते हैं कि वायरस से होता है। वायरस में यहाँ पे नाम बता रहा है, किस वायरस का नाम है। ये वेरियोला है, एडीज है, कॉक्सियला है, फ्रांसिसेला। तो स्मॉल पॉक्स इज काउज्ड बाय वेरियोला वायरस से होता है। चेचक स्मॉल पॉक्स रोग वेरियोला नामक विषाणु से होता है। इसका प्रकोप संपूर्ण शरीर पर होता है। ये रोग वायु के द्वारा या रोगी से सीधे संपर्क द्वारा फैलता है। इसमें रोगी को ज्वर, सिर में दर्द, ये सब इसका सिम्टम बता रहा है यहाँ स्मॉल पॉक्स का। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से किसके पास कोशिकीय संगठन नहीं होता है। तो वायरसेज के पास कोई भी कोशिकीय संगठन नहीं होता है। विषाणु में डीएनए या आरएनए का केवल एक ही किनारा या कोर होता है जो केंद्रीय कोर का 6% बनाती है, और यह केंद्रीय कोर प्रोटीन के एक मोटे आवरण से घिरा होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है। प्रोटीन का आवरण को कैप्सिड कहा जाता है किसमें, वायरसेज में। और विषाणु को न्यूक्लियो कैप्सिड भी कहा जाता है उस विषाणु को। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रियॉन्स। प्रियॉन्स की खोज के लिए किसको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रूजिनर को। प्रिजन इन 1977 स्टेनले प्रिजन को प्रियॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। प्रियॉन एक संक्रामक प्रोटीन कण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफाज एग्जिस्टिंग इन लैटेंट फ्रॉम इनसाइड द बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड प्रोफेज। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस जीनोम इज ऑल्सो कॉल्ड अ मिनी क्रोमोसोम। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायरस जीनोम को मिनी क्रोमोसोम भी कहा जाता है। तो SB14। SB का फुल फॉर्म क्या था, यहाँ दिए हुआ है। SB40 सीमियन वैक्यूलेटिंग वायरस इसका नाम है। SB40 सीमियन वैक्यूलेटिंग वायरस 40 या सीमियन वायरस 40 का संक्षिप्त नाम है। यह एक पोलियोमा वायरस है जो बंदरों और मनुष्य दोनों में पाया जाता है। SB40 एक डीएनए वायरस है जिसमें जानवरों के ट्यूमर पैदा करने की क्षमता होती है, लेकिन यह अक्सर एक गुप्त संक्रमण के रूप में शरीर में मौजूद रहता है।
क्वेश्चन नंबर 18, अ वायरस इन्फेक्टिंग अ बैक्टीरियम इज कॉल्ड बैक्टीरियोफाज। वायरस इन्फेक्टिंग अ बैक्टीरियम, एक विषाणु जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है वो कहलाता है बैक्टीरियोफाज। आंसर यहाँ, एक जीवाणु को संक्रमित करने वाले वायरस जो बैक्टीरियोफाज कहा जाता है। बैक्टीरियोफाज में डीएनए और प्रोटीन खोल होते हैं। संक्रमण के दौरान केवल डीएनए बैक्टीरिया होस्ट के शरीर में इंजेक्ट हो जाता है और प्रोटीन खोल बाहर हो जाता है, तो इसीलिए इसे बैक्टीरियोफाज कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ए सबस्टांस बाय द होस्ट इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन बट प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन इज कॉल्ड। विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप होस्ट में उत्पन्न पदार्थ जो उसे भावी विषाणु संक्रमण से सुरक्षित रखता है वो क्या कहलाता है? तो इंटरफेरॉन, हर कोई जानता है। अ सबस्टांस बाय द होस्ट इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन बट प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन इज कॉल्ड इंटरफेरॉन। यहाँ उसका डिस्कशन दिए हुआ है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू, ऑप्शन नंबर सी आंसर वायरसेस। नंबर 21 है हमारा, एन एंटीवायरल सबस्टांस विच प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ वायरस इन द सेल इज नोन एज। एक ऐसा एंटीवायरल सबस्टांस जो प्रिवेंट करता हो किसको, वायरस के सिंथेसिस होने में, वो सेल क्या कहलाता है? तो वो सेल कहलाता है इंटरफेरॉन। सेम क्वेश्चन जो दिल्ली DSSB PGT 2015 बायोलॉजी में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 21 जो LT बायोलॉजी 2015 सेम क्वेश्चन। इंटरफेरॉन जो LT बायोलॉजी 2015 में पूछा हुआ है। तो एक एंटीवायरल पदार्थ जो कोशिका में विषाणु के संश्लेषण को रोकता है उसे इंटरफेरॉन कहते हैं। अब व्हाट इज इंटरफेरॉन, यहाँ पे इंटरफेरॉन क्या होता है ये क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है। प्लांट वायरसेस दैट मल्टीप्लाई विद इन देयर इंसेक्ट वेक्टर आर कॉल्ड। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक ऐसा पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर में मल्टीप्लाई करता है, गुणन करता है, वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है? प्रोपेगेटिव कहलाता है। जो ऐसा प्लांट वायरस जो प्लांट के अंदर इंसेक्ट के थ्रू प्रोपेगेटिव होता है, इंसेक्ट के थ्रू वो मल्टीप्लाई करता है, गुणन करता है, उसे कहते हैं प्रोपेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हेन अ वायरस अटैक अ बैक्टीरियम द मटेरियल दैट इंटर्स द होस्ट इज, वो क्या कहलाता है? जब एक विषाणु एक बैक्टीरियम पर आक्रमण करता है तब जो पदार्थ होस्ट में प्रवेश करता है वो कहलाता है न्यूक्लिक एसिड। अब इसका UPPCS प्री 2002 में पूछा हुआ, TGT बायोलॉजी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस बुक को बहुत प्रेफरेंस दिया गया है। तो यहाँ वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है जो कैप्सिड नामक प्रोटीन कोट से घिरा होता है। ऐसे में कैप्सिड वायरस को होस्ट की सतह से जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है और जैविक तरल पदार्थों में मौजूद न्यूक्लियस एंजाइम से वायरस न्यूक्लिक एसिड को भी रक्षा करता है। जब कोई वायरस बैक्टीरियम पर हमला करता है तो न्यूक्लिक एसिड होस्ट के शरीर में प्रवेश करता है। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रियोन्स हैव। प्रियोन्स क्या है? प्रियोन्स हैव एक प्रोटीन है। ऐसा रोग है जो संक्रामक रोग है, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, जिन्हें केवल प्रोटीन होता है तथा न्यूक्लिक एसिड का अभाव पाया जाता है। प्रोटीन होता है लेकिन न्यूक्लिक एसिड का अभाव होता है। इसकी खोज स्टैनली प्रिजनर ने की थी, जिसके लिए उन्हें 1997 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था। किसको? प्रिजनर को। इन प्रोटीन कारकों में गुणन, मल्टीप्लाई करने और वह संक्रमित करने की क्षमता होती है। किसमें? प्रियोन्स में। प्रियोन्स में क्या है? तो प्रोटीन है बस। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कह रहा है, द फ्रेज कंटेजियम वीवम फ्लूडियम वाज प्रपोज्ड बाय। कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, बीजरिंग। ये बीजरिंग जो है कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम के द्वारा प्रस्तावित किया गया। इसका सारांश है, कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम बीजरिंग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वह डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट और वनस्पति शास्त्र थे। उन्हें वायरोलॉजी और पर्यावरण सूक्ष्मजीव विज्ञान के संस्थापक में से एक माना जाता है। कंटेजियम वाइवम फ्लड लैटिन संक्रामक जीवित द्रव एक वाक्यांश था जिसे पहले एक वायरस का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज एन एग्जाम्पल। अब वो कौन सा वायरस है जो रिस्पॉन्सिबल है एड्स के लिए? एडिनो वायरस, मोजैक वायरस, टी इवन वायरस या रेट्रो वायरस? तो रेट्रो वायरस एक ऐसा वायरस है जो एड्स के लिए उत्तरदायी है, विषाणु है। प्लांट वायरस वॉज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाय। पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किया गया था। किसके द्वारा क्रिस्टलीकृत किया गया था? तो प्रिजनर स्टैनली के द्वारा। इसका पूरा नाम स्टैनली ने। PGT बॉटनी 2000 में, UPPCS प्री 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। TGT बायोलॉजी 2002 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्टैनली ने पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किया। टोबैको का मोजैक वायरस क्रिस्टलीकृत होने वाला पहला वायरस था। स्टैनली ने 28 जून 1935 को क्रिस्टलीय रूप में पहले वायरस की सूचना दी थी। टोबैको का मोजैक वायरस क्रिस्टलीकरण ने यह भी दिखाया था कि क्रिस्टलीकरण के बाद भी टोबैको का मोजैक वायरस
एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। क्वेश्चन नंबर 28 है साइनोफेजेस फ्रॉम इंडिया वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। भारत में साइनोफेज की खोज सर्वप्रथम किसने की? भारत में साइनोफेज की खोज सर्वप्रथम आर.एन. सिंह एंड पी.के. सिंह ने की। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर.एन. सिंह एंड पी.के. सिंह। भारत में साइनोफेज की खोज सर्वप्रथम आर.एन. सिंह एवं पी.के. सिंह ने की थी। आर.एन. सिंह जो थी 1967 में सीवेज तालाबों में भारत से साइनोफेज की सूचना दी थी और पी.के. सिंह ने चावल के खेतों से साइनोफेज की खोज की सूचना दी। कब? तो 1973 में। साइनोफेज डीएनए वायरस का एक ऐसा समूह है जो साइनोबैक्टीरिया नीले हरे शैवाल के भीतर पाए जाने में पर इन होस्ट जीवों पर हमला करता है। अब क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा साइनोफेजेज वर डिस्कवर्ड बाय। साइनोफेज किसके द्वारा खोज की गई थी? यहाँ था भारत में और यहाँ डायरेक्ट है साइनोफेजेज वर डिस्कवर्ड बाय। तो साइनोफेज की खोज के द्वारा की गई थी सेफरमैन एंड मॉरिस ने। यूपीपीसीएस प्री 2022 एंड 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। साइनोफेज की खोज 1963 में सेफरमैन और मॉरिस के द्वारा की गई है। साइनोफेजेज इज अ वायरस दैट अटैक। साइनोफेज विषाणु है जो आक्रमित करता है, यानी किस पे अटैक करता है? तो किस पे? ब्लू ग्रीन अलगी पे, नीले हरित शैवाल को साइनोफेज जो है अटैक करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, द वायरल कैप्सिड इज मेड अप ऑफ। वायरल कैप्सिड किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का। वायरल कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। आंसर यूपीपीसीएस प्री 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द रेट्रोवायरस इज। रेट्रोवायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता है, किसका बना हुआ होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बना होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बना होता है जेनेटिक मटेरियल ऑफ द रेट्रोवायरस। का क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है। जब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तब